व्लादिमीर पुतिन ने अपना वो आयरन मैन युद्ध में उतार दिया है जो रिटायर हो चुका था, लेकिन दुश्मन पर शेर की तरह टूटने वाले इस ओल्ड आयरन मैन से जेलेंस्की को सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। इस बूढ़े शेर की दहशत इतनी ज्यादा है कि जेलेंस्की के कुछ सलाहकारों ने कहा है कि यूक्रेन को कई शहर खाली तक करने पड़ सकते हैं। यूक्रेन की जंग में व्लादिमीर पुतिन ने 62 साल पुराने टैंक को उतारकर अमेरिका समेत 50 से ज्यादा दुश्मन देशों को सन्न कर दिया है। ये T-62 टैंक का नया अवतार है। इसे युद्ध के मैदान में भेजने की वजह क्या है? इसमें ऐसा क्या बदलाव हुआ है कि अब ये टैंक यूक्रेन के नाटो देशों से मिले मॉडर्न टैंकों से मुकाबले के काबिल हो गया है? आपको सब कुछ बस 20 सेकंड बाद बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल। आखिर ऐसा क्या हुआ कि रूस को युद्ध के मैदान में T-62 को उतारना पड़ा है? ये व्लादिमीर पुतिन का मास्टर स्ट्रोक है या फिर मजबूरी? क्या रूस का टैंक गोदाम खाली हो गया है जो सोवियत काल के इस हथियार को उतारना पड़ा है? क्या यह टैंक नाटो के 3 टॉप टैंकों पर भारी पड़ेगा? करीब 62 साल पहले अखंड रूस के दौर में सोवियत सेना को T-62 टैंक मिले थे। अब एक बार फिर से यूक्रेन से जारी युद्ध में रूस ने इस पुराने टैंक को नई ताकत से लैस कर जंगी बेड़े में शामिल कर लिया है। यूक्रेन वॉर ट्रैक के मुताबिक नए T-62 टैंक में आधुनिक थर्मल साइट लगाए गए हैं, जिसका अपना लेजर रेज फाइंडर भी है। दावे के मुताबिक करीब 1 साल पहले ही रूस ने इस बेहद पुराने T-62 टैंक को यूक्रेन में तैनात कर दिया था। वहीं अक्टूबर 2022 में रूस ने 800 T-62 को आधुनिक बनाने का फैसला लिया था। इससे पहले अफगानिस्तान युद्ध के वक्त भी सोवियत संघ ने T-62 को अपग्रेड किया था। बड़ी बात यह कि उस समय भी असली T-62 में आमूल चूल बदलाव किया गया था। और पते की बात तो यह कि तब सोवियत संघ और आज के यूक्रेन के खार्किव की फैक्ट्री में ही T-62 को अपग्रेड किया गया था। खार्किव का एक बड़ा हिस्सा बीते 1 साल के युद्ध में रूस ने कब्जा कर लिया है और अब उसे वापस पाने के लिए यूक्रेन की फौज नॉन स्टॉप रॉकेट दाग रही है। यूक्रेन की जंग में रूस ने गुजरे जमाने के एक और टैंक को उतारा है। उस टैंक की बात थोड़ी देर बाद करेंगे। फिलहाल आपको T-62 की ताकत से वाकिफ करा देते हैं। सोवियत संघ की सेना को पहली बार 1961 में T-62 टैंक मिले। इस टैंक का वजन करीब 42,000 किलोग्राम है। T-62 में V55V डीजल इंजन का इस्तेमाल होता है। इसके इंजन का पावर 580 HP है। T-62 की अधिकतम रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे है। रूस की तरफ से यूक्रेन में T-62 टैंक के अलावा पुराने T-72B के अपग्रेडेड वर्जन के इस्तेमाल की भी खबर है। युद्ध में T-72B को उतारने के सबूत इन वायरल तस्वीरों से भी मिलते हैं। ये तस्वीरें इसी साल जनवरी की बताई जा रही हैं, जब कैमरे में T-72B टैंकों से भरी एक ट्रेन रूस से गुजरती देखी गई थी। ब्रिटेन के थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज IISS के मुताबिक युद्ध के सिर्फ 9 महीने में ही रूस के 50% टैंक बर्बाद हो गए थे। यही वजह है कि उसे गोदामों से 5,000 पुराने टैंक निकालने पड़े। Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин। दावे के मुताबिक पुतिन को ऐसा मजबूर होकर करना पड़ा है क्योंकि अमेरिका और यूरोप की पाबंदियों की वजह से रूस को हथियारों के कल पुर्जे मिल नहीं पा रहे। ऐसे में उसे पुराने टैंकों को रंग रोगन कर मैदान में उतारना पड़ रहा है।
हालांकि रूस ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। पूर्व राष्ट्रपति और इन दिनों रूस की सुरक्षा परिषद के उप प्रमुख दिमित्री मेदवेदेव के मुताबिक यूक्रेन के 54 मददगार देश मिलकर भी उनके हथियारों से मुकाबला नहीं कर सकते हैं। Как известно, наш противник клянчил там самолеты, ракеты, танки, находясь за границей. Что мы должны делать в ответ? Понятно, что в этом случае для нас естественно увеличивать производство различных видов вооружений и военной техники, включая современные танки. यूक्रेन की जंग में टैंक और ड्रोन ने सबसे मारक रोल निभाए हैं। यही वजह है कि वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की नाटो देशों से ज्यादा टैंक भेजने की गुहार लगाते रहते हैं। ऐसे में अब जर्मनी ने यूक्रेन को 14 की बजाय 18 लेपर्ड 2 टैंक देने का ऐलान किया है। Wir haben jetzt, was die moderneren Leopard-Panzer, die wir liefern, betrifft, Angebote aus Portugal zum Beispiel und Schweden jetzt heute ganz neu. Und mit der weiteren Fokussierung, so habe ich das eben hier ausgedrückt, Sie haben die Zahl genannt, unserer Maßnahme zusammen mit den anderen Angeboten ist das dann auch so, dass wir in der Lage sind, das zustande zu bringen, was wir angekündigt haben, an Kooperation in Europa und an Unterstützung der Ukraine mit einer Einheit, die richtige Größenordnung. जर्मनी के अलावा कई दूसरे देश भी करीब 66 लेपर्ड 2 टैंक यूक्रेन को दे रहे हैं। इनमें से पोलैंड की तरफ से 4 लेपर्ड 2 टैंक यूक्रेन पहुंच भी चुके हैं। लेकिन खबर यह है कि नए लेपर्ड 2 की आड़ में यूक्रेन को पुराने और कबाड़ लेपर्ड 1 टैंक खपाने का भी प्लान है। लेपर्ड 1 टैंक 1960 के दशक में बना। 2003 में ही जर्मनी ने इसका इस्तेमाल बंद कर दिया। यानी जो टैंक 60 साल से भी ज्यादा पहले बना, जिसका इस्तेमाल खुद जर्मनी ने 20 साल पहले छोड़ दिया, अब उस कबाड़ टैंक की सप्लाई यूक्रेन को होने जा रही है। जर्मनी ने 88 लेपर्ड 1 टैंक भी यूक्रेन भेजने का फैसला लिया है। जर्मनी की सरकार ने एक प्राइवेट हथियार कंपनी को लेपर्ड 1 की डिलीवरी की मंजूरी भी दे दी है। जिन टैंकों का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है, वो बेकार और कबाड़ में तब्दील हो चुके होंगे। ऐसे में खबर है कि 88 लेपर्ड 1 टैंकों की मरम्मत करने में ही 100 मिलियन यूरो यानी 8 अरब 90 लाख से ज्यादा का खर्च आएगा। सबसे बड़ी बात तो यह कि सालों पहले लेपर्ड 1 का निर्माण बंद हो चुका है। इसके गोले भी लेपर्ड 2 से काफी अलग होते थे। ऐसे में क्या मदद के नाम पर लेपर्ड 1 की खेप सिर्फ शो पीस बनाकर भेजी जाएगी? सिर्फ जर्मनी ही नहीं, वो देश जिनके पास कबाड़ के तौर पर लेपर्ड 1 टैंक पड़े हैं, वो भी इसे यूक्रेन में खपाने का प्लान बना रहे हैं। ये तस्वीर बेल्जियम की है, जहां लेपर्ड 1 का ये गोदाम बोझ जैसा है। 2014 में लेपर्ड 1 का इस्तेमाल बंद करने के बाद बेल्जियम ने इन टैंकों को कौड़ी के भाव एक प्राइवेट कंपनी को बेच दिया। बेल्जियम की सरकार ने कुछ लेपर्ड 1 टैंकों को म्यूजियम के हवाले कर दिया, तो कुछ को ट्रेनिंग के मकसद से रखा और बाकी टैंकों को 10 से 15 हजार यूरो के भाव से बेच दिया। लेकिन अब उन्हीं कबाड़ लेपर्ड 1 टैंकों को 5 लाख यूरो के भाव से खरीदकर यूक्रेन भेजने का प्लान है। बड़ी बात यह कि इन टैंकों को एक्टिव करने के लिए मरम्मत में ही 10 लाख यूरो का खर्च आएगा। इनमें नए इंजन और लेटेस्ट रडार टेक्नोलॉजी समेत कई कल पुर्जे बदलने की जरूरत है। लेकिन युद्ध के दौरान मैदान में यूक्रेन की मदद करनी है। ऐसे में अब चाहेंगे लेपर्ड 1 बेकार हो या कबाड़, इन्हीं की रंगाई पुताई और मरम्मत कर इसे ज़ेलेंस्की को बतौर तोहफा भेजने की तैयारी है। Чи нам по силах перемогти? Так. Ми здатні на це у єдності, рішучо і незламно. Ми здатні завершити російську агресію вже цього року. Німеччина була разом з нами від перших хвилин російського вторгнення. Німеччина допомагає нам захищати українців від
російського терору, і Німеччина буде разом із нами. एक तरफ वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की हैं कि दान में मिले हथियारों से हारी बाजी जीतने का दम भर रहे हैं, तो दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन हैं जो पुख्ता प्लानिंग के साथ यूक्रेन युद्ध को अंजाम तक पहुंचाने में जुटे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि पुतिन ने अब तक सिर्फ पुराने हथियार यूक्रेन में उतारे हैं, उनके घातक और खतरनाक हथियारों का असली कहर तो अभी बाकी है।